सब लोग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप। ठीक है, समास किसे कहते हैं? समास क्या होता है कि जो दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के बीच जो कारक चिन्ह होता है, जब कारक चिन्ह को हटाया जाता है तो उसके बाद जो दो शब्दों का मेल होता है वो क्या है? समास कहलाता है। यानी दो शब्दों का वो क्या हो? संक्षेप रूप हो गया। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। ठीक है, जैसे हम क्या बोलेंगे? ज्ञान का सागर। तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है? का, यानी कारक चिन्ह क्या है? का। तो जब हम का को हटा देंगे और ज्ञान और सागर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो गया? इसका संक्षिप्त रूप हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? ज्ञान सागर। तो इस प्रकार से क्या है, जो दो शब्दों को छोटे रूप में बांध दे यानी संक्षिप्त कर दे, छोटा कर दे, वो क्या है? समास है। ठीक है बच्चों, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है बच्चों? प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और वो क्या होता है? अव्यय भी होता है। उसमें जो पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे, जैसे प्रतिदिन हो गया। ठीक है, प्रतिदिन, तो इसमें क्या है? प्रति क्या है? प्रथम पद हो गया और दिन क्या है? उत्तर पद हो गया। ठीक है, प्रति क्या हो गया? प्रथम पद और दिन हो गया उत्तर पद। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? प्रथम पद प्रधान हो गया, प्रतिदिन बोल रहे हैं ना, प्रतिदिन। ठीक है, इसी प्रकार से है बच्चों अव्ययी भाव समास की पहचान है यथा, प्रति, आ। ठीक है, ये क्या है? अव्ययी भाव समास की पहचान है, जहाँ शब्द के आगे प्रति, यथा, आ, भर ये सब लगता है, वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन हो गया यानी दिन दिन, यथाशक्ति हो गया यानी शक्ति के अनुसार, यथाविधि यानी विधि के अनुसार, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। ठीक है, भरपेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है वो क्या है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, अब तत्पुरुष समास को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले कारक चिन्हों का आना जरूरी है। ठीक है, अब शायद आपको कारक चिन्ह तो आ ही जाते होंगे। ठीक है, तो इसलिए समास को समझने के लिए कारक चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और वो भेद कौन कौन से होते हैं कि बच्चों, जो कारक चिन्ह होते हैं तो उसमें कर्ता कारक को हटाकर, ठीक है, तो कर्ता कारक को हटाकर जो कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है और अधिकरण कारक है। ठीक है, इनसे क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास की पहचान होती है। ठीक है, जैसे देखेंगे बच्चों हम कि जैसे हम देखेंगे कि कारक क्या क्या होते हैं कि क्या होता है? कर्ता ने, इसको हटा देंगे, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण मैं पेपर, अधिकरण मैं पेपर। ठीक है, तो जिस समास में या जिन शब्दों के, दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह आते हैं उनसे तत्पुरुष समास की पहचान हो जाती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ कि सुख प्राप्त। ठीक है, क्या देखेंगे? सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है? कौन सा है कारक चिन्ह? को। ठीक है, और को किस कारक में आता है?
कर्म कर्म कारक में को आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। इन कारक चिन्हों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे क्या है, कर्तानि कर्म को, तो कर्म को, तो को है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म सुख प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जैसे माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, तो इसमें भी क्या है, को, कर्म कारक क्या है, को, तो क्या करेंगे, जब को इसका कारक चिन्ह हट जाता है तो तब क्या हो जाता है, माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। तो जहाँ को होगा वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, जहाँ को होगा वहाँ क्या है, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अब दूसरा है करण तत्पुरुष समास। क्या है, करण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, अब करण तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ है से भी होता है, के द्वारा भी होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे नेत्रहीन, तो किससे हीन है, नेत्र से हीन है, किससे है, नेत्र से हीन है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ कारक कौन सा कारक चिन्ह है, करण कारक है ना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। दूसरा है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, प्रदत्त ईश्वर द्वारा, दत्त यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, तो करण तत्पुरुष में क्या होता है, से और के द्वारा, तो किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो जहाँ द्वारा होगा और से होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, वहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम बोलेंगे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा जो रचना की हुई है उसे क्या बोलेंगे हम, तुलसी कृत। तो क्या है, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है बच्चों, तो द्वारा क्या है, करण तत्कारक है, इसलिए क्या है, यहाँ करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखेंगे आगे संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, और संप्रदान में क्या होता है बच्चों, के लिए, किसके लिए, के लिए, इसकी पहचान क्या होती है, संप्रदान कारक की, के लिए। ठीक है, जहाँ के लिए होगा वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, जहाँ के लिए होगा वहाँ क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे हम बोलेंगे शिवार्पण, शिवा अर्पण, शिवार्पण लिखा है तो यानी शिवा अर्पण यानी शिव के लिए अर्पण, तो किसके लिए, शिव के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम बोलेंगे रसोई घर, किसके लिए घर, रसोई के लिए घर, तो जहाँ के लिए होगा इससे क्या पता चलता है कि वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे बच्चों आपका विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो इसमें भी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब बच्चों आगे है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास की जो पहचान होती है बच्चों, से, तो से क्या है, आप बोलोगे कि करण तत्पुरुष में भी से है और अपादान तत्पुरुष में भी से है। तो बच्चों अपादान तत्पुरुष में जो से है वो क्या करता है, अलग करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से क्या है, दो चीज़ों एक दूसरे से अलग करता है। तो अपादान जो कारक होता है तो से अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे देश से निर्वासित, तो देश से निकाला गया, क्या कर दिया, देश से उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो जो अपादान तत्पुरुष समास होता है वो क्या होता है, उसकी जो से पहचान है वो अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, जैसे पेड़ से तो पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, देश से, देश निर्वासित यानी देश से निकाला गया। ठीक है, फिर है बच्चों पद च्युत, पद से अलग, क्या कर दिया, पद से उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अलग होने के अर्थ में। तो जहाँ क्या है, से अलग होने के अर्थ में होता है, कोई भी शब्द है जैसे वो किसी चीज़ से अलग हो रहा है, जैसे पथ से भ्रष्ट यानी पथ से हट रहा है, अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है यानी हट रहा है, अलग हो रहा है ना। ऐसे धन से हीन, धन से क्या होता है, धन से क्या हो रहा है, हीन हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग होने के अर्थ में, इसलिए यहाँ क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे है बच्चों संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि यदि आपके पास कोई प्रश्न आ जाता है कि इसमें तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप कैसे पहचानोगे, संबंध तत्पुरुष की पहचान क्या होती है, का, की, के,
रा री रे ना नी ने। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ क्या संबंध बता रहे हैं ना, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। राजकन्या यानी राजा की कन्या। ठीक है, गंगा जल यानी गंगा का जल। ठीक है, का की के रा रे रे ना नी ने जहाँ आता है वहाँ क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बच्चों जो अधिकरण कारक में जो चिन्ह आते हैं वही क्या होते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास की भी पहचान होते हैं। जैसे अधिकरण कारक में होता है ना में पे पर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जहाँ में पे पर होगा वहाँ क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे पुरुषों में उत्तम, जैसे क्या है, यहाँ तो लिखा है पुरुषों में, पुरुष सिंह यानी पुरुषों में सिंह। ठीक है, आगे है पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम। ठीक है, और आगे है आप बीती यानी अपने पर बीती, तो में पे पर। ठीक है बच्चों, जल मग्न यानी जल में मग्न, कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य में परायणता। तो ये रहा बच्चों तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे बच्चों कर्मधारय समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों, कि कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद, दो ही पद तो होंगे ना बच्चों शब्द में, दो शब्दों से मिलकर क्या होता है, समास बनता है। तो पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहले को प्रथम पद और दूसरे को उत्तर पद, पूर्व या प्रथम और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास में बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बच्चों कर्मधारय समास में क्या होता है, किसी चीज़ से तुलना की जाती है। ठीक है, जहाँ किसी भी चीज़ की क्या हो, कंपेयर हो, तुलना हो, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जैसे हम देखेंगे महान है जो कवि, महाकवि, जहाँ जो। ठीक है, ये सब क्या है, कर्मधारय समास की पहचान है। ठीक है, जैसे महान है जो कवि, तो क्या है, महाकवि। अधम है नर जो, ठीक है, तो नराधम। ठीक है, महान है जो औषधि, महौषधि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या है, जहाँ जिस समास में तुलना प्रकट की जाती है, किसी दो चीज़ों की तुलना होती है उपमान उपमेय की, तो वहाँ क्या होता है, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ दे रहे हैं कि उपमान वाचक, देखिए कि शब्द क्या होता है, जहाँ उपमान और उपमेय होता है कर्म, वहीं क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। वहाँ क्या होता है, तुलना की जाती है। जैसे हम बोलेंगे कि चंद्रमुख यानी चंद्रमा के सदृश मुख यानी चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, सदृश मतलब समान, तो चंद्रमा के समान मुख, किसके समान, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, चरण कमल यानी कमल के सदृश चरण। ठीक है, लतादि यानी लता के समान देह। ठीक है बच्चों, मृग नयन मृग के समान नयन, लोहे के सदृश पुरुष लौह पुरुष। ठीक है, लोहे के समान जो पुरुष है यानी लौह पुरुष, मृग लोचन यानी मृग के समान लोचन यानी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कर्मधारय समास। ठीक, अब देखते हैं बच्चों द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है बच्चों, संख्यावाचक होता है। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और क्या होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है, वो क्या होता है, द्विगु समास। बच्चों जहाँ किसको संख्या होती है ना, जहाँ नंबर होते हैं वहाँ द्विगु समास की पहचान होती है। जैसे हम बोलेंगे जैसे हमने बोला त्रिलोचन, त्रिफला, चतुर्युग, त्रिकोण, यहाँ गिनती है ना, नंबर बता रहे हैं, दोपहर हो गया, त्रिलोक हो गया, तो ये क्या है, द्विगु समास की पहचान है। ठीक है बच्चों, और द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में भी क्या होते हैं बच्चों, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बच्चों द्वंद्व समास की पहचान क्या है, कि दो शब्दों के बीच में क्या होता है, और एवं, ठीक है, या और एवं, या और एवं का प्रयोग होता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या है, द्वंद्व समास की पहचान है। जैसे हम बोलेंगे पाप पुण्य, रात दिन, भाई बहन, माता पिता। ठीक है, इस प्रकार से जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है, या और समास विग्रह करने पर क्या होता है, समास विग्रह करने पर क्या होता है,
जहाँ और या, ठीक है, इस प्रकार जो योजक चिन्ह जो चिन्ह लगते हैं, ठीक है, जहाँ और या का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बच्चों बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं, इसमें तीसरा पद क्या होता है, तीसरा इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद की प्रधानता रहती है। दोनों पद क्या होते हैं, जो इसमें अर्थ तीसरे पद का निकलता है। ठीक है, जो दोनों दो पद हैं उनका कोई वो नहीं रहता है। इसमें तीसरा पद, जैसे हम बोलेंगे पीतांबर, ठीक है, तो पीत है अंबर जिसका अर्थात कौन, श्री कृष्ण। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, चक्र है, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। ठीक है बच्चों, इस प्रकार खगेश, खगों का ईश है जो अर्थात गरुड़। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। ठीक है बच्चों, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से षडानन, ठीक है, छह है मुख, आनन जिसके अर्थात कौन है, कार्तिकेय। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है, ये बहुव्रीहि समास होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद के बजाय क्या होता है, क्या होता है, तीसरा पद अर्थ देता है। ठीक है, समास में पद तो दो ही होते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन इसमें जो तीसरा जो विशेषण रहता है वही उसी का क्या होता है, अर्थ निकलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको समास समझ में आए होंगे। और बच्चों अगले वीडियो में मैं आपके लिए समास से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आऊँगी। आप देखते हैं कि आप उसमें कितना स्कोर कर पाते हैं, कितने आप सही प्रश्न कर पाते हैं। इसलिए इस ध्यान से पढ़िए बच्चों समास को, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए तब तक के लिए प्रश्न लेके आती हूँ। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।